हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सो मे बी दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3। लास्ट पार्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम मीन्स कि जो है अब से पहले हमने जो पार्ट्स पढ़े हैं, जो हमने अब से पहले अपने इस चैप्टर 3 को देखा है, किस तरह से देखा है, 1 to 4 चैप्टर में हमने इसे देखा है। 1 to 4 चैप्टर में मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल थिंग बताई है, उसके जो है बेसिक्स बताए हैं मैंने किस चीज के, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बेसिक्स बताए हैं। आपको इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड बताया है कि किस किस तरह से आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। कई तरह के मेथड पढ़े, जैसे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड पढ़ा हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, और फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज जो है हम अपने जो पार्ट हमने आपसे पहले पढ़े हैं, यानी कि पार्ट 1 to पार्ट 4 जो है पूरे अब पढ़ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए। तो जो पार्ट आपने वो नहीं देखे हैं, इनकेस आप वो पार्ट नहीं देख पाए हैं, आप इसका बेसिक नहीं समझ पाए हैं, आपने मतलब इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, आपने ये नहीं जाना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर ये सब आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जो है 1 to 4 पार्ट पूरा कंप्लीट कर ले इस चैप्टर को। उसके बाद आप इस पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट पे मूव ऑन करें, जहां पर हम आज करने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। और जो प्रीवियस पार्ट्स हैं, जो पार्ट 1 2 3 4, उनके जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप इजीली वहां से उन वीडियो पर डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट पहले ये रहेगी आपसे कि पहले आप वो पार्ट पूरे कर ले, पहले उन पार्ट के हेल्प से इस चैप्टर को समझ ले, उसके बाद जो है वर्ड्स प्रॉब्लम आप मूव ऑन करें, उसके ऊपर मूव ऑन करें। उसके बाद आप समझे कि कैसे आप वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, कैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्या क्या मेथड है सॉल्व करने के। तो वर्ड्स प्रॉब्लम जो है हम आज करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक आप ये समझ ले कि वर्ड्स प्रॉब्लम है क्या। वर्ड्स प्रॉब्लम आपको एक पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। उसके आपको क्या करना पड़ता है, उस वर्ड्स प्रॉब्लम से आपको क्या करना पड़ता है, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है, वो भले एक वेरिएबल की इक्वेशन हो या 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो। तो वर्ड प्रॉब्लम के हेल्प से आपको एक पूरी कंडीशन दी जाती है, फिर आपको उस जो कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई कर करके आपको क्या करना होता है, इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है, और इक्वेशन को फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड। वेरियस मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, और आपने पढ़ा है कौन सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो ये कुछ मेथड है जो मैंने आपको बताया है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्या है इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। इक्वेशन को फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मेथड, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है एक ये, तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम 1 को एक न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और 1 को ही उस डिनोमिनेटर में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारा कैसा हो जाता है, वो 1 के बराबर हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। सेकंड जो है आपका कंडीशन क्या बोल रही है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। आपको मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है, इक्वेशन क्या बोल रही है, ये कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 जोड़ देता हूं और डिनोमिनेटर में से 1 निकाल लेता हूं, माइनस कर लेता हूं, तो मेरा जो आंसर है वो कैसा हो जाता है, जो मेरा फ्रैक्शन हो जाता है रिड्यूसेस टू 1। यानी कि वो जो भी उसकी वैल्यू हो रही होगी, पहले मान लो उसकी वैल्यू 10 रही होगी, बट मैंने उसके अंदर क्या करा कि न्यूमरेटर में तो 1 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया, तो मेरा जो 10 वैल्यू वाला था वो रिड्यूसेस टू 1 हो गया, यानी कि अब उसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि वो 1/2 ही रह जाएगा,
वो 1/2 ही रह जाएगा। अगर मैं क्या करूं बस कि डिनोमिनेटर में 1 को जोड़ू, न्यूमिनेटर में रहने दूं सेम और डिनोमिनेटर में केवल मैं 1 अगर ऐड करूंगा तो मेरा फ्रैक्शन कैसा रह जाएगा, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 1 जोड़ेंगे, न्यूमिनेटर को सेम रहने देंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स 1/2। सो ये कुछ कंडीशंस बन रही है हमारी किसके अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करते हैं, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूं, पहले इरेज कर देता हूं किसे, क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद हम ठीक से करेंगे इसे। ठीक है, चलिए ये रफ हो गया है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, सो लेट द न्यूमरेटर is equals to x and denominator is y। ठीक है ना, मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया है और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया है, y मान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर न्यूमरेटर में एक जोड़े, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 from the denominator, the fraction reduces to 1। पहली कंडीशन कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। सो कंडीशन इज लाइक दैट, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में वो बोल रहा है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। मीन्स डिनोमिनेटर को सेम रहने दें और हम केवल ऐड करें 1 टू द डिनोमिनेटर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गई है, फॉर्म हो गई है। हमारा जो इक्वेशन था, हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम था, हमारी जो कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लिया है, अपने जो है इक्वेशन को फ्रेम कर लिया। अब इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जैसे 2x + 2y = 1, इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए ये x + 1 और ये y - 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस 1 के साथ, जो y - 1 ही रहेगा। सो x y इधर आ जाएगा, प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर जो प्लस का 1 है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, इट बिकम भी -2। सो x - y = 2। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड भी को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसी फॉर्म में। सो x किसके बराबर हो जाएगा, 2x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी ना, तो 2 तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y + 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ। सो 2x = y + 1। सो 2x - y = 1। So this is our second equation. 2x - y = 1। ठीक है, अब इसे हम लिख लेते हैं ऊपर थोड़ा सही से, ठीक है ना, इसे लिख लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन आ गई हमारी x - y = 2, विच इज माइनस, और 2x - y = 1। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक पूरा सिचुएशन दे दी जाती है, हमें एक पूरा सीन दे दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, और उसे समझ करके हमें उसे कन्वर्ट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब क्या है, अब इन इक्वेशन को हमें कोई से भी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितने मेथड पढ़े हैं हमने, नंबर ऑफ मेथड्स पढ़े हैं, लाइक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूटिंग मेथड पढ़ा है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी जो है मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है मेथड है, वो आगे तक आपको वही यूज करना है। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो दोनों इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों हम किससे सॉल्व करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन से। आप चाहे तो इसे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं जो करूंगा इसे एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर एलिमिनेशन मेथड आपको नहीं आता है और आपने अगर नहीं पढ़ा है,
तो मैंने वो एलिमिनेशन मेथड के लिए पूरी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने इस आई बटन में अटैच कर दिया है, तो आप जाकर के उसे देख ले पहले, और उसके बाद देखें कि एलिमिनेशन मेथड काम कैसे करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कोई भी एक वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों को पता है कि एलिमिनेशन मेथड होता कैसे है, उन्हें वो बहुत ही इजीली समझ लेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है वो पहले वो वीडियो देख ले एलिमिनेशन वाला, उसके बाद इस वीडियो पे मूव ऑन करें। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 2 बाय द इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो कर देते हैं 2x। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करेंगे तो क्या होता है, मेथड क्या होता है, तरीका क्या होता है एलिमिनेशन मेथड को परफॉर्म करने का, कि हमारा जो भी वेरिएबल हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं वो दोनों इक्वेशन में कैसा रहे, सेम रहे। यानी कि अगर मैं y को यहां पे एलिमिनेट करना चाहूंगा तो y यहां पे भी सिंगल है और y यहां पे भी सिंगल है, तो इजिली हम y को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हम माइनस कर देते हैं इसे। तो अगर माइनस करेंगे तो जो साइंस है आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो है y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस वाई प्लस वाई जो हो जाएगा कैंसिल आउट। सो x माइनस 2x विल बी माइनस का x, और माइनस 2 एंड माइनस 3, सॉरी माइनस 2 एंड माइनस 1 विल बी माइनस 3। सो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्योंकि माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू। सो x की वैल्यू हम पुट करने पड़ेगी कोई भी एक इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर ले तब भी आंसर आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले तब भी आंसर आ जाएगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x की वैल्यू। सो x 3 माइनस वाई सॉरी 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कर दिया है, x की वैल्यू को पुट अप कर दिया है। सो माइनस वाई विल बी माइनस 2 एंड माइनस 3। सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। सो y इज इक्वल टू 5 ओनली, क्योंकि माइनस से माइनस विल बी कैंसिल आउट और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपको मतलब समझ में आया, मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 5। हमसे पूछा गया था कि फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा। सो यहां पे मैं लिख देता हूं, सो फ्रैक्शन विल बी 3/5। ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 3/5 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि हमसे पूछा गया था कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन होगा 3/5। 3/5 क्यों होगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को माना था x और डिनोमिनेटर को माना था y, यानी कि हमने कुछ इस तरह से माना था, न्यूमरेटर को माना था x और डिनोमिनेटर को माना था y। सो x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 5। सो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है हमारा, वो हो जाएगा 3/5। ठीक है ना, तो ये वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही सबसे ज्यादा आता है आपके एग्जाम में। आपका अगर बोर्ड का एग्जाम है तब भी वहां पे वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, कंपटीशन का अगर एग्जाम है वहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, भले ही वो ओलंपियाड का हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, वहां पर वर्ड्स प्रॉब्लम ही आपको देखने को मिलते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम का करने का तरीका ये होता है कि मतलब आपका जो भी सीन है, जो भी सिचुएशन है आपका इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, उसे कन्वर्ट करो आप इक्वेशन में, और इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो अपने किसी भी मेथड से, किसी भी सुटेबल मेथड से। तो अभी मैंने क्या है, अभी एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। ठीक है ना, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 years ago, Noori was 3 times as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old Noori and Sonu? Guys, ये वर्ड्स प्रॉब्लम जो है आप मतलब इन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। आप देख रहे हैं ना कि मतलब आप जो कंपटीशन एग्जाम देखेंगे आने वाले, जो
आप अब देंगे 10th के बाद 12th के बाद, उसमें देखेंगे बहुत ज्यादा वेटेज के साथ और बहुत ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंस के साथ ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, 5 years ago नूरी वाज। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। लेट द एज ऑफ सोनू इज Y एंड एज ऑफ नूरी विल बी X। ये जो है प्रेजेंट एज है उनकी, जो अभी प्रेजेंट चल रहा है उसमें जो उनकी एजेस हैं वो है X और Y। क्या हो रहा है क्वेश्चन, 5 years ago मीन्स 5 years ago यानी कि 5 साल पहले की अगर वो बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नूरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। मतलब जो नूरी होगी वो सोनू की एज का 3 times होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नूरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज सोनू मीन्स कि सोनू की जितनी भी एज रही होगी अब से 5 साल पहले उसका 3 times अगर हम कर देंगे तो वो जो एज हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी नूरी की एज के। मीन्स नूरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज सोनू, सो मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। तो यहां से जो इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी पहली वो कुछ इस तरह से होगी, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y माइनस 15। सो x माइनस 3y जो है प्लस का है तो इधर आके आ जाएगा माइनस का, और माइनस 15 और प्लस 5 विल बी माइनस 10। सो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये जो हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। तो हमने अभी तक क्या है कि पहली कंडीशन पे काम किया है अभी तक। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 10 years लेटर मीन्स x प्लस 10। अब क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि 10 years लेटर, 10 years बाद, यानी कि 10 साल बाद। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू मीन्स जो नूरी की एज हो जाएगी वो 2 times हो जाएगी सोनू की एज के। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू मीन्स सोनू की जितनी भी एज रहेगी आने वाले 10 साल में, सोनू जितने भी साल का हो जाएगा उसका अगर 2 टाइम यानी कि 2 times अगर कर देंगे तो वो हो जाएगा इक्वल नूरी की एज के, यानी कि x प्लस 10 विल बी इज इक्वल टू 2y प्लस 10। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 20। सो x प्लस 10 सॉरी x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज 10। इक्वेशन नंबर सेकंड समझ में आ गई आपको, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, यहां पे प्लस का था सो माइनस का 10 होगा तो 10 हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज 10। सो इक्वेशन नंबर 2 भी हमारी आ गई, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अभी ऊपर से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन आ गई, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब ये पूरा जो है हमने किया है काम, इसे पूरा रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए अब आगे इसे हमें कैसे करना है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। सब्स्टिट्यूटिंग लास्ट में हमने करा था एलिमिनेशन से, अभी हम इसे करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। सो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड जिन बच्चों को नहीं आता है तो उसका भी जो लिंक है मैं इस आई बटन में अटैच कर दे रहा हूं, पहले उस वीडियो को आप देख लें, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उसे अप्लाई करेंगे, पहले ये चीज समझ ले, उसके बाद इस वीडियो पे आप मूव करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां मैं नहीं बताने वाला हूं कि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड हम करते कैसे है, क्यों पहले बता चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो उन्हें पता होगा, वो आसानी से यहाँ पे कर लेंगे, बट जिन्होंने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख ले जाके। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3y,
ये x की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन 1 से, यानी कि -10 प्लस 3y। अब x की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 x की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, -10 प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो -10 प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो 3y माइनस 2y इज ओनली y, 3y माइनस 2y इज 1y, दैट इज y इज इक्वल टू 10, और माइनस का 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, सो y इक्वल टू 20। y की वैल्यू आ गई है 20। ठीक है, सो अभी क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, जिसमें आप रखना चाहो उसमें रख दो। सो यहां पे कर लेते हैं इस बचे हुए क्वेश्चन को, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं, y की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। सो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। यही है ना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारा यही है, ठीक है ना। x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। सो x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। सो x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 इज प्लस का 50। बात क्लियर है, x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि अब ऊपर अगर मैं लिखना चाहूं, आंसर लिखना चाहूं क्वेश्चन का, सो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा 50, क्योंकि x जो एज थी वो नूरी की थी और x की वैल्यू आई है 50। सो एज ऑफ नूरी इज 50 एंड एज ऑफ सोनू विल बी 20, यानी कि y की वैल्यू जो थी सोनू की थी, तो y की वैल्यू आई है 20, सो सोनू की एज हो जाएगी 20 ईयर। ठीक है, 20 ईयर और 50 ईयर। ठीक है, तो ये था जो वर्ड प्रॉब्लम था आपका, एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम था। इसे हमने कैसे किया है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से किया है। लास्ट जो वर्ड प्रॉब्लम था हमने किया था एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, और उसे हम जो भी मेथड से करेंगे कर लेंगे, बट आप उसे अलग मेथड से करना। अगर मैं उसे एलिमिनेशन मेथड से करूंगा तो आप उसे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करना, और अगर मैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से उसे करूंगा तो आप उसे करना एलिमिनेशन मेथड से, और देखना कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। The sum of the digit of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. क्या बोल रहा है कि एक नंबर है जो 2 डिजिट का है, वो कोई भी हो सकता है, 18, 20, 21, 22, कोई भी हो सकता है। एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, उन 2 डिजिट का जो सम है वो 9 है। उन 2 डिजिट का जो सम है वो है 9। आगे क्या बोल रहा है कि उसका 9 टाइम्स, उस नंबर का 9 टाइम्स किसके बराबर है, अगर उस नंबर को हम रिवर्स कर दे, उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दे और उसका 2 टाइम्स कर दे, उसके बराबर है। मतलब उस नंबर का 9 टाइम्स विल बी इक्वल टू दी ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब उस नंबर को अगर रिवर्स, अगर उसका ऑर्डर हम पलट करके लिख दे और उसका 2 टाइम्स कर दे, वो बराबर हो जाएगा उस नंबर के 9 गुना के बराबर, 9 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसकी इक्वेशन बनती है, कैसे इस कंडीशन को हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। सो लेट द 10th प्लेस नंबर विल बी x and unit place number will be y। ठीक है ना भाई, 2 नंबर है, मान लो हमने मान लिया 25 है, तो 5 कहां पर है, यूनिट प्लेस पे है, 2 कहां पर है, टेंस प्लेस पे है, यानी है ना, यूनिट प्लेस पे है 5 और टेंस प्लेस पे है 2। तो उसी तरह हमने जो x माना है
वो अपने टेंस प्लेस का नंबर माना है और यूनिट प्लेस वाले नंबर को माना है हमने y। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारी क्या है कि x प्लस वाई विल बी 9, x प्लस वाई विल बी 9, यानी कि उन दोनों नंबर, जो एक डिजिट है एक नंबर है, उन दोनों की जो डिजिट है उन दोनों का जो सम है वो 9 के बराबर है। ठीक है, पहली कंडीशन ये आ गई। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है गाइस, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, यहां पे अगर लिख देंगे हम, ये लिख देता हूं 10x, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 9। 10x प्लस वाई इक्वल टू 9 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो x है वो कौन से प्लेस पे है, 10 वाले प्लेस पे है, टेंस वाले प्लेस पे है। तो 10, मान लो x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू आई 2, पूरा इक्वेशन, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आई वो आई मान लो 2 आई। तो अब हम 2 यहां पर x के प्लेस पे रखेंगे और 10 से इंटू करेंगे, जब तो 20 बनेगा, जब तो 20 बनेगा, जब तो 2 डिजिट वाला नंबर बनेगा हमारा। तो इसलिए हमने x के साथ 10 को इसलिए रखा है, यानी कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर, 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर। मींस हम अगर उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे और उसका 2 गुना कर देंगे, वो बराबर हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी कि 9 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 10y प्लस 10। तो यहां से जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनकर आएगी वो आएगी 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, यही आएगी 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा फर्दर, तो क्या हो जाएगा 90x माइनस 2x, ये x जो है प्लस का उधर है तो माइनस का हो जाएगा, 90x माइनस 2x इज 88x। ठीक है, और 9y और माइनस का इधर आएगा 20 जो है इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 11, माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई, हमारा x वाला वेरिएबल भी इधर आ गया और y वाला वेरिएबल भी इधर आ गया। सो 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं 11 को कॉमन ले लूंगा तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, मीन्स 8x माइनस y विल बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 0 ही होगा। सो 8x माइनस y इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये हो जाएगी। तो 2 इक्वेशन हमारी यहां से क्या क्या फॉर्म हो गई। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड हो जाएगी आपकी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी। देखिए गाइस, एक छोटी सी यहां पर गलती हो गई है मेरे से, मैंने फर्स्ट इक्वेशन अभी लिखा था कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो बात समझिए, 10x प्लस वाई इक्वल टू 9 ना हो करके x प्लस वाई इक्वल टू 9 क्यों होगा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लास्ट में से। तो वो इसलिए होगा, देखो इनिशियली फेज यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है उसमें क्वेश्चन हमसे सिंपली ये बोल रहा है कि जो हमारा एक नंबर है उसकी जो 2 डिजिट है उनका सम 9 है, ये बोल रहा है। यानी कि जो हमारी 2 डिजिट है x और y, उनका जो सम है वो 9 है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9। बट हमने जो सेकेंड स्टेटमेंट की हेल्प से जो ये सेकेंड इक्वेशन निकाली है, उसमें मैंने क्या करा है कि टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस की बात करी है। क्यों करी है, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे ऑर्डर की बात कर रहा है, क्वेश्चन हमसे ऑर्डर की बात कर रहा है। देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसके हेल्प से हमने x प्लस वाई इक्वल टू 9 कैसे निकाल लिया, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन हमसे ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, यानी कि वहां पे ऑर्डर क्या है, सेम है। बट सेकंड स्टेटमेंट जो हमें बोली गई है, जिससे हमें सेकंड इक्वेशन अपनी निकालनी है, उसमें ऑर्डर की बात की हुई है। ऑर्डर की बात करने का क्या मतलब हुआ कि उसमें ऑर्डर क्या है, रिप्लेस हो रहा है। ऑर्डर जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें कुछ और ऑर्डर है, राइट हैंड साइड पे जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें कुछ और जो है ऑर्डर है। इसलिए वहां पर मैंने 10x और y लिखा और 10y प्लस x लिखा।
इसलिए वहां पे मैंने टेंस और यूनिट प्लेस की बात करी है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऑर्डर जो है रिवर्स हो रहे हैं। बट फर्स्ट इक्वेशन में नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे सिंपली बोला गया है जो दोनों नंबर है उन दोनों का क्या है, सम 9 है। तो बात समझ में आ गई। ये एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से लास्ट हो गई थी, मैंने उसे अब क्लियर कर दिया आपको कि मैंने सेकंड स्टेटमेंट में ऑर्डर का जो है जिक्र हुआ था, इसलिए वहां पर मैंने प्लेस यानी कि टेंस और वंस प्लेस की बात करी, यूनिट प्लेस की बात करी, और फर्स्ट ऑर्डर में कोई मतलब इसका जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर हमने क्या करा कि वहां पर सिंपली x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख दिया। ठीक है, अब इसे करने स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे मुझे सिंपली दिख रहा है कि y और y दोनों सेम है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दूंगा ना, ऐड करूंगा। भाई देखो, ऐड करने पे ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, हमारा मोटिव ये रहता है कि हमारा वेरिएबल जो है कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो प्लस माइनस विल बी 0, यानी कि दोनों एलिमिनेट क्या हो जाएंगे, दोनों वेरिएबल, ये वेरिएबल y वेरिएबल और y वेरिएबल इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर इनकेस यहाँ पे माइनस अगर मैं कर देता हूं, देखो अगर मैं माइनस यहां पे कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो आप देख पा रहे हैं कि प्लस प्लस विल बी 2y, तो इसलिए यहां पर माइनस ना करके यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। दोनों को ऐड करने पे क्या होगा कि y से y हो जाएगा कैंसिल, प्लस y माइनस y विल बी कैंसिल आउट, 8x प्लस x इज 9x और इज इक्वल टू 9 प्लस 0 इज 9। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1, 9 डिवाइड बाय 1, 9 डिवाइड बाय 9 इज 1। सो x की वैल्यू आ गई यहां से 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, जिसमें आपको सुटेबल लगे। मैं 1 में रख दे रहा हूं, तो x की वैल्यू अगर 1 रख दूंगा तो 1 प्लस y इज 9, 1 प्लस y इज 9, so y will be 9 minus 1 is 8, y is equals to 9 minus 1 is 8, so y की वैल्यू आ गई 8। तो नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर किस फॉर्म में लिया था हमने, x और y की फॉर्म में लिया था, यानी कि टेंस प्लेस पे हमने लिया था x और y जो था यूनिट प्लेस पे था। तो x आ जाएगा 1 की और y की जगह आ जाएगा 8, सो नंबर हो जाएगा हमारा 18। जो हमसे नंबर पूछा गया है वो नंबर हो जाएगा 18, मतलब 18 एक ऐसा नंबर है अगर इन दोनों नंबर का क्या करूं मैं, सम कर दूं, दोनों का ऐड कर दूं तो आंसर आएगा 9। और दूसरा कि अगर इस नंबर का 9 टाइम कर दूं मैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसके ऑर्डर को रिप्लेस कर दूंगा और उसका 2 टाइम्स कर दूंगा तो उसके बराबर हो जाएगा। तो 18 इज द राइट आंसर। 18 हमारा क्या हो जाएगा, 18 हमारा जो नंबर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है ना, पूरा क्लियर है, हाँ पूरा क्लियर है। एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी और वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप कर देते हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ये था लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो थी, इसमें क्या करा हमने, इसमें हमने क्या देखा कि वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उस गिवन स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे, उसमें इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल मेथड। कोई भी मेथड हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड हो सकता है या आपका सब्स्टिट्यूटिंग मेथड हो सकता है। ग्राफिकल मेथड हम जब यूज करते हैं जब हमसे क्वेश्चन में बोला जाता है, स्पेसिफिकली बोला जाता है कि गिवन इक्वेशन को आप ग्राफ की मदद से सॉल्व करें, क्योंकि ग्राफ का मेथड क्या है कि बहुत लेंथी होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतना टाइम होता नहीं है नॉर्मली। तो इसलिए जो ये इक्वेशंस है वो 2 मेथड से नॉर्मली ज्यादातर आपको दिखेगी सॉल्व होती हुई, एक तो एलिमिनेशन मेथड से और आपके सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। तो दोनों मेथड को मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, दोनों मेथड से देख लिया है हमने कैसे सॉल्व होता है। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हुए इस चैप्टर को भी आज यहीं खत्म करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे, वो चीज जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मैथ विद अजीम चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी डाउट है आपका इन वीडियोस के रिगार्डिंग, आपको कोई भी क्वेरी है मेरे पढ़ाने के तरीके से, या आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नजर आती है पढ़ाने के तरीके में, या आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, ये दोबारा बता दीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिल
मिल जाए इन वीडियो लेक्चर के हेल्प से, ठीक है ना। इन वीडियो लेक्चर के हेल्प से हो सकता है उनका भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हो सकता है उनका भी कोई डाउट क्लियर हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तब तक बने रहें मैथ विद अजीम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।